तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल परमा एजुकेशन पे। बात करेंगे यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और उन्हीं प्रश्नों को आज की क्लास में शामिल किया गया है। तो अगर क्लास बेहतर लगे तो आज सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करेंगे आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कर रहा है, यदि किसी पौधे को पानी और धूप मिले लेकिन मिट्टी बहुत सख्त हो तो ऐसे पौधे पर सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला करा है कि फूल जल्दी आ जाएंगे, दूसरा करा है कि जड़ें ठीक से नहीं फैल पाएंगी, तीसरा करा है कि पत्तियां बड़ी हो जाएंगी और चौथा करा है कि पौधे तेजी से बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, पहले का आंसर ध्यान से देखिएगा। ये करा यदि कोई यानी किसी पौधे को पानी अगर धूप मिले, यानी पानी मिल रहा है धूप मिला लेकिन मिट्टी बहुत सख्त है यानी कड़ी है यानी काली मिट्टी है, तो ऐसे पौधे सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो इसकी जड़ें जो है ठीक से फैल नहीं पाएंगे क्योंकि सूख उड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका, दूसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दूसरे पे। दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये हमारा करा है अधिक, यहाँ पे करा है कि अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहन सबसे अधिक किसको प्रभावित करते हैं। पहला करा है मिट्टी को, हवा को, सूर्य को, पहाड़ को। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। ये देखिए प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं यूपी टेट में, तो ये भी प्रश्न आपके छूटने ना पाए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पे करा अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहन सबसे अधिक किसको प्रभावित करते हैं, तो हवा को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो धुएं हैं हवा में ही फैल जाते हैं और ये क्या है हमारे लिए एक ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे अगर हम तीसरे प्रश्न पे, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके यूपी टेट में। करा कि वर्षा जल को इकट्ठा करना किसका उदाहरण है। पहला करा कि जल प्रदूषण का, जल अपव्यय का, और यहाँ पे तीसरा करा कि जल संरक्षण का, और चौथा करा कि जल परिवहन का। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका। वर्षा जल को इकट्ठा करना किसका उदाहरण है, तो ये आपका जल संरक्षण के अंतर्गत जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से घरों में यहाँ पे जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे क्या किया जाता है, आपके घर इस तरीके से ढालन नुमा होता है और यहाँ पे एक पाइप लगी होती है जिससे पानी जो है इसमें इकट्ठा होकर फिर इसके बाद माध्यम से आपके एक टंकी नुमा बना होता है, सेफ्टी टैंक, और उसमें इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है पानी का बचत किया जाता है। जो वर्षा का पानी होता है ये शुद्ध होता है और ये डायरेक्ट आपके अगल बगल जो है सीमेंट वाले आपके जो फर्श होते हैं उसको अब उसके अंदर नहीं जा पाते थे, इसलिए क्या किया जाता है यहाँ पे एकत्रित किया जाता है, एक सेफ्टी टैंक बनाकर उसमें एकत्रित किया जाता है ताकि वहाँ पे जल की आपूर्ति कमी ना हो पाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है चौथा। ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि तालाब का पानी गंदा हो जाए तो पीने के पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा कह रहा है कि पानी और अधिक साफ हो जाएगा, तीसरा कह रहा है कि पीने योग्य पानी कम हो जाएगा, चौथा कह रहा है कि वर्षा अधिक हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है, इसका क्या होगा। अगर चौथे की बात करें तो पीने योग्य पानी कम हो जाएगा। देखिए इस तरीके से कूड़ा अगर इकट्ठा हो जाएगा तालाब में तो क्या आप उसमें पानी पियेंगे, नहीं पियेंगे, वो पानी क्या है दूषित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे आपके पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या करा है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये करा है कि पेड़ अधिक होने से कौन सा लाभ सीधे मिलता है। तो पहला करा है कि शोर बढ़ता है, हवा अधिक यहाँ पे प्रदूषित होती है, ऑक्सीजन बढ़ती है और सड़कें बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर पेड़ होगा तो सड़क का निर्माण करना कठिन हो जाएगा, जो कि आपका क्या है गलत है। हवा अधिक यहाँ पे प्रदूषित तो होगी नहीं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। अधिक पेड़ लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी और हमें शुद्ध हवा भी मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है। अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि अधिक प्लास्टिक कचरा जमीन में जाने से क्या समस्या हो सकती है। जो कचरा है अगर जमीन के अंदर हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है मिट्टी की उपज कम हो जाएगी, वर्षा रुक जाएगी, सूर्य छिप जाएगा, या फिर कह रहा है कि हवा समाप्त हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कभी कभी हमें प्रश्न में ही इसके ऑप्शन के उत्तर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, छठे का। अगर छठे की बात करें तो मिट्टी की उपज जो होगी कम हो जाएगी, उर्वरक जो शक्तियां होती हैं कम हो जाती है, फसलें कम उगेंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जो होगा आपका क्या होगा, सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि पशुओं के लिए पानी के स्रोत सूख जाने से सबसे पहले क्या होगा। पहला करा है कि पशुओं की संख्या घट जाएगी, दूसरा करा है पशुओं को पलायन करना जा सकता है, और यहाँ पे तीसरा का फसल अधिक होगी और यहाँ पे वर्षा बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। पशुओं की संख्या जो है घट जाएंगी क्योंकि मरने शुरू हो जाएंगे।
या फिर आपका हो जाएगा पशुओं को पलायन करना पड़ सकता है एक जगह से दूसरे। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिएगा। यहाँ पे तीसरा चौथा तो गलत है, आपका बचा यहाँ पे पहला और यहाँ पे दूसरा। तो इसका राइट आंसर आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहला सही होगा, पशुओं की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, या फिर पशुओं को पलायन करना पड़ेगा। तो बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वें का। ये करा है कि खेतों में पेड़ लगाने से किस समस्या को कम किया जा सकता है। यहाँ पे करा कि जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, मिट्टी की कटाव का, यहाँ पे शोर का। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें किसके साथ जाएगा। अगर हम 8वें की बात करें तो यहाँ पे मिट्टी की कटान जो है कम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जड़ें जो होती हैं ये मिट्टी को जकड़े रहती हैं और आसपास फैलने से बचाती हैं, रोकथाम करती है। इसलिए अगर आप मेड़बंदी की यहाँ पे जो है उस पर आप क्या करेंगे, पेड़ लगा देंगे तो मिट्टियाँ खिसकेंगी नहीं, बहेंगी नहीं, उसी जगह स्थित रहेंगी। इससे आपकी फसल भी मजबूत बढ़िया रहेगा और पानी का स्रोत भी रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न देखिए क्या करा है, स्वच्छ हाथों से भोजन करने से क्या लाभ है। पहला करा कि भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, दूसरा करा बीमारी फैलती है, तीसरा करा बीमारी से बचाव होता है, और चौथा करा है कि भूख अधिक लगती है। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम 9वें की बात करें तो बीमारी से हम क्या करते हैं, बचाव हो सकता है। तो राइट आंसर, अगर हाथ अच्छे से धुलेंगे आप तो हर बीमारी से, बैक्टीरिया से बचेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने से कौन सी समस्या कम हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है कि जल संकट, ईंधन की कमी, ध्वनि प्रदूषण, या फिर भूमि कटाव। तो भूमि कटाव तो इससे होगा नहीं। ईंधन की कमी, देखिए ईंधन की कमी आपकी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये तो नहीं कह सकते हैं। तो इस पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा आपका दूसरा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ईंधन की कमी से बचाया जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पे सूर्य की आपूर्ति द्वारा यहाँ पे की जा सकती है आपकी समस्याओं को दूर। तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण, जल संकट नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। अगर क्लास बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, कमेंट में बताइएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए। 11 का प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि जंगल कम हो जाए तो वर्षा का क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला कह रहा है वर्षा बढ़ सकती है, दूसरा कह रहा है वर्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीसरा कह रहा है वर्षा अनियमित हो सकती है, और चौथा कह रहा है वर्षा समाप्त हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या, जंगल कम हो जाए, कट जाए तो क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है कम होगी। अगर वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो कम होगी तो वर्षा अनियमित हो जाएगी, यानी कभी होगी ही नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है आपका तीसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। ये प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये करा है, घर में गीले और सूखे कचरे को अलग करना क्यों आवश्यक है। पहला करा है कि कचरा बढ़ाने के लिए, दूसरा करा है पुनर्चक्रण सामान बनाने के लिए, और बदबू फैलाने के लिए, जगह को घेरने के लिए। तो ये पुनर्चक्रण यानी कम, जो इसमें से आपका उपसर्जित है, जो कि आपकी मिट्टी में जाके मिल सकते हैं, उसे अलग किया जा सकता है, और यहाँ पे सूखा कचरा जो है उससे अलग किया जा सकता है। तो इससे क्या है कि इन्हें पुनर्चक्रण माने फिर से प्रयोग में लाने की क्रियाओं को पूरा किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न तीसरे का, देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न करा है कि यहाँ पे जल जीवों के लिए स्वच्छ जल क्यों आवश्यक है। पहला करा है कि खेलने के लिए, तैरने के लिए, जीवित रहने के लिए, धूप से बचने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा जीवित रहने के लिए। किसके लिए, जीवित रहने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का प्रश्न देखते हैं क्या करा है। ये प्रश्न हमारा करा कि रासायनिक कीटनाशकों का अधिक प्रयोग सबसे पहले किसे नुकसान पहुंचाता है। हवा को, मिट्टी और कीटों को, सूर्य को, या फिर भवन को। भवन और सूर्य को तो पहुंचा नहीं सकता, हवा और मिट्टी को कर सकता है, लेकिन रासायनिक यहाँ पे कीटनाशकों का प्रयोग सबसे पहले किस पे पड़ता है। तो ये जो पड़ता है आपका सबसे पहले आपका यहाँ पे मिट्टी और कीटों पर पड़ता है, उन पे दुष्प्रभाव पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है, बंजर हो सकती है, और उसमें जो केचुए होते हैं यहाँ पे मिट्टी में, जो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका क्या है सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का प्रश्न करा, विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला करा खेल बढ़ाना, दूसरा करा आपका पर्यावरण के प्रति जागरूक, और यहाँ पे करा कि छुट्टी देना, और चौथा करा है कि प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए 15 का राइट आंसर। तो यहाँ पे 15 का जो राइट आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, पर्यावरण के प्रति यहाँ पे जागरूकता फैलाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 16वां का प्रश्न करा, यदि बिजली बचाई जाए तो सबसे पहला बड़ा लाभ क्या हो सकता है। अधिक शोर, प्रदूषण, ऊर्जा संसाधनों की बचत, और यहाँ पे करा कि पानी की बचत। तो यहाँ पे ऊर्जा संसाधनों की बचत हो सकती है, आप जितना रोकेंगे उतना दूसरे उपयोग में लाया जाएगा बिजली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 7वां।
17वां ये प्रश्न करा है पशुओं को सही समय पर टीका लगाने से क्या होता है। तो पहला करा पशु जो है कमजोर हो जाते हैं, पशुओं की बीमारी बढ़ती है, और यहाँ पे तीसरा का पशु स्वस्थ रहते हैं और पशु का भाग होता है। पशु स्वस्थ रहते हैं, क्या रहते हैं, पशु स्वस्थ रहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 का प्रश्न करा है नदी में कूड़ा फेंकने से मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पानी अधिक मिलेगा, बीमारी फैल सकती है, भोजन बढ़ सकता है, सड़क बन सकते हैं। तो बीमारी अधिक फैल सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। देख सकते हैं अगर नदियों में यहाँ पे क्या है, अगर आप तरह तरह प्रकार की आपके अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पे जो प्लास्टिक हो गए, टायर हो गए हैं, या बोतल हो गए, इस तरीके का कूड़ा कचरा फेंकेंगे तो आने वाले भविष्य में क्या है, बीमारी तो फैलेगी, पानी के भी संकट आ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे 19वें प्रश्न पे और देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। करा यदि बच्चे पेड़ पौधों की देखभाल करें तो इसका दीर्घकालीन लाभ क्या होगा। केवल यहाँ पे देखिए केवल शब्द इसमें भी दिया है, काटिएगा। यहाँ पे केवल स्कूल बंद, इस पर भी आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा आपका सही होगा। केवल सड़क साफ नहीं होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आने वाले समय में अगर बच्चों को जागरूक किया जाए तो आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो आज बताइएगा आप लोगों ने 15 नंबर का यहाँ पे टारगेट पूरा किया 20 में से या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए 20वें का आप यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि स्वच्छ विद्यालय परिषद से बच्चों में कौन सी आदत विकसित होती है। गंदगी फैलाने की, आलस्य की, साफ सफाई की, डर की। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम 20वें की बात करें तो यहाँ पे साफ सफाई होगी। क्या होगी, साफ सफाई की यहाँ पे होगी बात। विद्यालय परिषद में बच्चों की विकसित होगा साफ सफाई की। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। ये थी आज की क्लास और ये रहे आपकी क्लास के आज की क्लास के यहाँ पे आपके प्रश्न के उत्तर। ठीक है, यहाँ पे हाई थिंकिंग मॉक टेस्ट था आज की। यहाँ पे याद रखना एक प्रश्न एक पेज पर ही होना चाहिए। आप लोग जितने भी आप प्रश्न लिखेंगे उसे एक पेज में लिखिएगा। एक पेज पर लिखने का मतलब ये होता है कि प्रश्न लिख के उसके बारे में लिखिए थोड़ा सा, तभी आपको समझ में आएगा किस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्नों को समझा है। तो आज की क्लास के लिए अगर आज की क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर आज की क्लास बेहतर लगी तो शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।